इधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि उनकी मां कृष्णा पटेल दबाव में हैं और उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने खास बातचीत में और क्या क्या कहा। जो बैठकों का दौर चलता रहा है दिल्ली में, उस बैठकों में निचोड़ निकला क्या और कितनी सीटों को लेकर अपना दल आगे बढ़ रहा है इस चुनाव में? देखिए, आपने कभी गन्ने का रस पिया है? गन्ने को मशीन के अंदर 3, 4, 5 बार डालते हैं तब बढ़िया निचोड़ निकलता है, रस निकलता है। तो वैसे ही जब सीटों की चर्चा होती है तो उसमें क्या होता है कि कई राउंड बैठते हैं। तो जब कई बार हम उसको ले जाते हैं उस प्रोसेस में, तब बढ़िया निष्कर्ष निकलता है। तो हमारा वो प्रोसेस अभी चल रहा है। बस समझ लीजिए कि अंतिम बार बस गन्ने को मशीन के अंदर जाना है, बढ़िया निचोड़ निकलने वाला है। बीजेपी को कितना निचोड़ लिया आपने? नहीं, बीजेपी को हम क्यों निचोड़ेंगे भाई। हम तो अपना जो हमारा कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप काम करेंगे और बीजेपी भी अपने हिसाब से काम कर रही है भाई। बहुत आसान थोड़ी है। अब तक मतलब मोटे तौर पे, चूंकि आपने लास्ट राउंड की बात की कि भी बात होनी है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे तो मैक्सिमम बातें तय हो चुकी होंगी। कितनी सीटें हम मान के चले कि अपना दल जिस पे प्रत्याशी अपने उतारेगी? और 2-4 सीटें हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए भविष्य में, लेकिन अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या कहता है? देखिए, बातचीत चल रही है तो आंकड़ा तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। इतना ही कहूंगी कि पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपना दल का आप विस्तार देखेंगे। बहुत अलग अलग ज़िलों में, पश्चिम से लेकर पूरब तक, हर जगह हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो बस थोड़ा सा सब्र और कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जानकारी ये बता रहे हैं कि 15 पर बात तय हो चुकी है, इसके बाद आगे की बात करनी है। 15 से 20 के बीच में अपना दल जो है वो खड़ी होगी चुनाव में। क्या ये सच है? बहुत अच्छी बात है। लोग इतने आकलन कर रहे हैं, इतना स्पेक्यूलेशन हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे कार्यकर्ता भी बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो अपना दल के बारे में इतनी लोगों को चिंता है। सबकी चिंता का स्वागत है और सबको बहुत धन्यवाद है। आप चिंता करते रहिए, हम बहुत जल्दी बहुत बढ़िया आंकड़ा लेकर आएंगे। इस बीच चूंकि आप कह रही थी कि लास्ट फेज की बातचीत होनी है, लेकिन आपने एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है स्वार से। स्वार सीट वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव जीत भी गए थे। वो आजम खान के लिए बहुत मजबूत स्पेस माना जाता है वो। ऐसे में आपके प्रत्याशी को लेकर कितना मंथन किया आपने और क्या उम्मीद जताई जा रही है इसको लेकर? देखिए, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है और लोगों के साथ उनका बहुत जुड़ाव भी रहा है। वहाँ की जनता, उनके बारे में हमने जो सर्वे किया है, जो जानकारी हम तक आई है, उस परिवार को वहाँ के जनमानस ने बहुत पसंद भी किया है। एक अपनी उनकी राजनीतिक विरासत भी है। इसलिए हमें लगा कि अच्छे लोगों को, अच्छे परिवारों को अवसर मिलना चाहिए और हमारी पार्टी से मिलना चाहिए। और उस सीट की घोषणा हमें इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि वो अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए हमने उनको घोषित भी किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस परिवार को जनता आशीर्वाद देगी। अच्छा, बहुत सारे जो गठबंधन हो रहे हैं छोटे दलों के, समाजवादी पार्टी में भी या बीजेपी में भी, तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि सिंबल हमारा प्रत्याशी आपका या प्रत्याशी हमारा सिंबल आपका। तो क्या अपना दल इस स्ट्रैटेजी पे भी आगे बढ़ेगी सीटों के जब आकलन किया जाएगा तो, कि सीटें आपकी हो, प्रत्याशी बीजेपी की हो? अपना दल ने कभी इस प्रकार के किसी भी फॉर्मूले को स्वीकार नहीं किया है। जो सीटें हमारी हैं, हमारे सिंबल पे होंगी और हमारा प्रत्याशी होगा। हम ऐसी मिक्स एंड मैच और एडल्ट्रेटेड टेक्निक को कभी भी अपनाते नहीं हैं। ठीक है। अभी आपकी जो माँ है कृष्णा पटेल जी, वो जाकर के अखिलेश यादव से मुलाकात की उन्होंने पिछले दिनों और गठबंधन उनका चल रहा है, लगातार उसको लेके आगे बढ़ रही हैं वो। क्या ये चीज़ें भी ज़्यादा आगे प्रभावित करने वाली है चुनाव को? क्योंकि एक तरफ अपनी जान को खतरा भी बता रही है, चुनाव भी है सर पे, और ये सहानुभूति वाली चीज़ बहुत सारी बातें इफेक्ट करती है चुनाव में। परसेप्शन वाला पूरा खेल होता है। देखिए, वो इस वक्त भ्रमित हैं, दबाव में हैं। कुछ बातें उन्होंने कही हैं। माँ के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। माँ के प्रति मेरे मन में सदैव आदर था, उनका स्थान सबसे ऊपर है। जहाँ तक चुनावी बैटल की बात है, आपने पिछले 3 चुनाव देखे हैं। अपना दल का समर्थक, अपना दल का वोटर पूरी निष्ठा के साथ मेरे साथ खड़ा रहा है। और आप इस चुनाव के बाद, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, 2022 के 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, आप एक बार फिर देखेंगे कि अपना दल की जो हमारा वोटर है वो पार्टी के साथ, मेरे साथ खड़ा हुआ ही मिलेगा। अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कल भी वो वेस्ट यूपी में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या बाकी जो नेता हो, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चूंकि मनाही कर दी गई रोड शो के लिए। क्या अनुप्रिया पटेल भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगी निकल के? अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगी।
इस पे डोर टू डोर कैंपेन भी होगा। सब कुछ, जिस चीज की भी आवश्यकता आज की विकट परिस्थितियों में है, वो सब कुछ हम करेंगे और जीत कर आएंगे। अच्छा, इस बीच जो चुनावी सर्वे हैं वो काफी पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम सर्वे में बीजेपी जो है गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है और बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। आप लोगों का अपना सर्वे, अपना आकलन सीटों को लेकर क्या कहता है? मैं सीटों की संख्या पर टिप्पणी नहीं करूंगी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो स्पष्ट होता जाएगा। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपको एक बात कह रही हूं, 2017 में एनडीए गठबंधन को मौका मिला है, 2022 में अपना दल भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी पूरी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बना।